अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट की थी कि अलमाजिद की तरफ से आने वाले रूह गुलाब का रिव्यू करिए और हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाली थी। तो ऐसा तो नहीं आपको नहीं पता होगा कि हम ये अलमाजिद की तरफ से आने वाला रूह गुलाब इत्र मंगा चुके हैं और इसको भी मंगाए हुए तकरीबन 7-8 दिन हो गए, तब से ये टेस्टिंग पर था। अभी हम इसको अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं, तो इसका वक्त आ गया था कि आपको बताया जाए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें कैसा मिला। दोस्तों, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। अगर आपके मन में इत्र को लेके कोई भी सवाल है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी सीज़न के अकॉर्डिंग किसी भी इत्र के बारे में कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं या इत्र के नोट्स के बारे में कोई भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, तो इनका जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उन पर जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से रिप्लाई मिलेगा, अच्छे से आपके साथ बात की जाएगी। मैंने काफ़ी चीज़ों में काफ़ी डिटेल्स में इनके साथ बात की है और मुझे सारी ही चीज़ों के अच्छे आंसर मिले हैं, इसलिए मैं इनके सपोर्ट सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप ये वीडियो देखे या ना देखे, आप इनका कोई इत्र बाय करे या ना करे, मैं बोलूँगा आप इनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट ज़रूर करिए। और अगर आप किसी चीज़ का कोई फीडबैक लेना चाहते हैं या फिर कहे आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए किसी इत्र के बारे में, तो आप इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये जो हमारे पास है अलमाजिद परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला रूह गुलाब, इसकी टोटली सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो के अंदर दे दूँगा कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और इसकी लास्टिंग कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है, इसका प्राइस क्या है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और ये किस ऑडियंस को टारगेट करता है। देखिए, अगर बात करें डिलीवरी एक्सपीरियंस की, तो डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा बुरा नहीं रहा है, डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा एवरेज ही रहा है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, शेख अल अरब का जो रहा था उसी वक्त में ये भी डिलीवर हो गया था, दोनों साथ में ही आए थे, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपको भी इंशाल्लाह जल्दी ही ये डिलीवर हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसके पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग की वीडियो भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा किस तरह की पैकेजिंग इसकी मिलती है। लेकिन पैकेजिंग की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली अगर मैं आपको कहूँ इनकी ब्रांडिंग के बारे में, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सिंपल और मुझे बेसिक लगी है और मैं चाहता हूँ कि ये लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी किसी भी बातों को, या मैं अब से पहले जो भी वीडियोस बनाई है या फिर आगे जितनी भी वीडियोस किसी भी कंपनी के बारे में बनाने वाला हूँ, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ओपिनियन को अगर मानना चाहते हैं माने और अगर ना मानना चाहते तो ना माने, लेकिन मेरी बातों को दिल पे ना ले और बुरा बिल्कुल भी ना माने। अब असल में क्या है ना यार, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है कि आप ब्रांडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आप पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो चीज़ तारीफ़ के लायक होती है उसकी तारीफ़ करता हूँ और जहाँ पे मुझे जो चीज़ें खटकती है उसको मैं बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये अलमाजिद परफ्यूम्स की पैकेजिंग देखिए, ये इतनी ज़्यादा बेसिक है। गोल्डन कलर के बॉक्स में ये हमें मिलती है और ऊपर से सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ है, अलमाजिद परफ्यूम्स और रूह गुलाब लिखा हुआ है। अब अगर आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी करना चाहते हैं ना, तो आप ये जो स्टिकर आपने चिपका, स्टिकर नहीं है ये, आप समझ लीजिए फोटो स्टेट वाले कागज पे कलर से प्रिंट करके उसको टेप से चिपकाया गया है। ये साफ क्लियर दिख रहा है, इसी तरीके का प्रिंट आउट है, क्योंकि इसकी जो इंक है ना वो बता देती है कि फोटो कलर प्रिंट आउट निकाल के उसको ही टेप से चिपका दिया। अगर आप इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करा के, ब्रांडिंग तो ऑलरेडी आपका अच्छा खासा लोगो है, लेकिन आप इसको थोड़ा डिजाइन में लिखवाते और एक स्टाइल होता है ब्रांडिंग का उसमें लिखवाते और स्टिकर बनवा के उसको अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाते थे ना, तो भी इसकी खूबसूरती बन जाती। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसी के स्टिकर बनवाने हैं तो बहुत ही कम प्राइस में, लो कॉस्ट में बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। अगर आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि किस प्राइस में आपको इसका स्टिकर पड़ता है। इतना सस्ता पड़ता है कि आप मतलब चलता फिरता आदमी भी जाके स्टिकर बनवा लेगा, इतना सस्ता इसका प्राइस पड़ता है। सेम अगर आप इनकी बोतल देखेंगे तो बोतल पे भी यही प्रॉब्लम है कि वो जो कलर वाला प्रिंट आउट का पेपर था वही टेप से, अदरवाइज बोतल जो है वो अच्छी है। इसके चारों ओर हमें जो है गोल्डन कलर का प्रिंट आउट भी मिल जाता है। सारी चीजें अच्छी है, बहुत प्यारी है। ब्रांडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी जल्दी से मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों अभी बात करते हैं इसकी खुशबू कैसी है और इसकी लास्टिंग हमें कैसी मिलती है। देखिए खुशबू के बारे में मैं आपको कुछ लंबी चौड़ी बात है नहीं बताने के लिए। इसकी खुशबू बेसिकली रोज़ की जो खुशबू होती है वही है, सिंपल है। आपको इसके अंदर किसी तरह के कोई और नोट्स मिक्स नहीं मिलेंगे जब आप इसको स्मेल करेंगे। तो इसकी जो खुशबू है वो आपको अच्छे से महसूस होगी और जो एक गुलाब की एक ठंडक है वो आपके दिमाग में जाती हुई आपको महसूस होगी। लेकिन इसकी खुशबू में मुझे एक प्रॉब्लम भी लगी है, मतलब मुझे तो पर्सनली नहीं लगी है। जब मैं टेस्ट करता हूँ अलग अलग लोगों पे, अगर मैं मान लो 5 लोगों पे मैंने इस इत्र को टेस्ट किया है तो 5 में से एक इंसान को ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो उसने मुझे बताई है और बाद में मैंने नोटिस किया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अब वो होता क्या है कि जब हम इस इत्र को लगाते हैं और लगाने के बाद इसको छोड़ देते हैं तो ड्राई डाउन होने के बाद में कुछ वक्त के बाद में स्मेल जब करते हैं ना उसको तो थोड़ा कड़वाहट महसूस होता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या रीज़न है, शायद आप लोगों को पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो गुलाब की खुशबू है वो ड्राई डाउन होने के बाद में कड़वी क्यों हो जाती है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बताऊं खुशबू इसकी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो रोज़ लवर हैं, जिनको रोज़ की खुशबू पसंद है, सब लोग तो इसको नहीं लगा सकते क्योंकि हर किसी को रोज़ की खुशबू पसंद नहीं होती। अगर आप मुझे ही ले लो, मैं कोई रोज़ की खुशबू का दीवाना नहीं हूँ, लेकिन अगर इसके नोट्स किसी और इत्र के अंदर यूज़ किए जाए तब ये प्यारी लगती है। लेकिन ये अभी सिंगल नोट्स है, इसके अंदर प्रॉपर पूरा रोज़ ही आपको मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा दीवाना नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छी है, मुझे बुरी नहीं लगी। और ऐसा है ना, जिसको लाइट खुशबू पसंद है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जिनको एवरेज और थोड़ा स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है वो लोग इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये सिर्फ रोज़ लवर के लिए है, ऐसा नहीं कि हर कोई भी एवरेज और स्ट्रॉन्ग खुशबू लगाने वाला इसको ले सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लास्टिंग की। तो लास्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, आप यकीन नहीं करेंगे। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी स्मेल करता हूँ तो इसकी खुशबू रुक जाती है। मतलब ऐसा मुझे फील हुआ है कि इसकी खुशबू मेरे आसपास घूम रही है या फिर मेरे नाक में घुस गई। जब मैं इस इत्र को टेस्ट कर रहा था तो मेरे पास 3 इत्र थे, शेख अल अरब था, रूह गुलाब था और एक इत्र और था। तीनों की टेस्टिंग चल रही थी। सबसे पहले जो टेस्टिंग का नंबर आने वाला था वो शेख अल अरब का था, क्योंकि सबसे पहले वही डिलीवर हुआ था। अब क्या है, जब भी कोई इत्र मैं जेब में डालता हूँ, मैं एक बार उसको स्मेल करता हूँ और जेब में डाल लेता हूँ। तो मैंने शेख अल अरब को स्मेल किया एक बार ऐसे और उसको जेब में डाल लिया, फिर इसको भी एक बार स्मेल किया और इसको मैंने रख दिया, फिर तीसरा इत्र भी इसी तरीके से स्मेल किया और उसको रख दिया। अब मेरा काम हो गया, मैं रूम से उठा और बाहर चला गया। अब यकीन करें तकरीबन आधे घंटे तक मुझे मेरी नाक के अंदर इस रूह गुलाब की खुशबू महसूस होती रही। अब इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। अगर मैं ये कैप जो है ना, इसका प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका प्रोजेक्शन ऐसा है कि अगर मैं कैप भी ओपन करता हूँ तो मेरे आसपास इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। तो इसका कुछ फ़ायदा भी और नुकसान भी है। इससे मैंने बोला ना कि लाइट खुशबू वाले इसको लगा नहीं सकते, तो उनको इससे प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ जो रूह गुलाब के दीवाने हैं ना, तो उसको ये जो है ना प्रोजेक्शन, ये लास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको लग रहा है मैं आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। अभी के सीज़न में मैंने इसको टेस्ट किया है और अगर मैं इसका एवरेज लास्टिंग जो मेरे रिजल्ट में आई है वो बताऊँ, वो तकरीबन आपको 5 से 6 घंटा मिल जाएगी। और मैं इसको कम नहीं मानता जिस प्राइस पे ये आता है। तो अगर आप रूह गुलाब के दीवाने हैं या फिर आपको रोज़ की खुशबू पसंद है, गुलाब की खुशबू पसंद है, तो आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। डिस्क्लेमर आपको समझ लीजिए आप इसको, ताकि आप बाद में आके मुझे गाली ना दें। मैंने जितने लोगों पर टेस्ट किया है उसका मैंने एक एवरेज निकाला है 5 से 6 घंटे जो मैंने आपको बताया है। अब हो सकता है कि ये मेरे रिजल्ट में पॉजिटिव हो, आपके रिजल्ट में नेगेटिव हो जाए, ये आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी लास्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी मिली है, प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा खासा है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं अल माजिद परफ्यूम्स की तरफ से आने वाली ये रूह गुलाब का प्राइस हमें क्या मिलता है। इसका प्राइस दोस्तों इनकी वेबसाइट पर मिलेगा 300 रुपये, लेकिन जब आप इसको ऑर्डर करके मंगाएंगे तो 100 रुपये का शिपिंग कॉस्ट भी ये लोग चार्ज लेते हैं, जो टोटल आपको पड़ता है 400 रुपये। तो ये 400 रुपये में आपको 6 ml की बोतल मिल जाती है। बोतल काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, बोतल की तारीफ मैं करूँगा। अगर ब्रांडिंग और ज़्यादा अच्छी इस पर हो जाती तो ये जो है ना, वो बोलते हैं ना, नेहले पे दहला हो जाता, काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो जाता। तो अल माजिद परफ्यूम्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है बहुत ही दिल से कि आप थोड़ा ब्रांडिंग पे काम करिए, क्योंकि इन चीज़ों में ख़र्चा तो नहीं होता, लेकिन कस्टमर ब्रांडिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस ये सारी डिटेल्स जो थी अल माजिद परफ्यूम्स की तरफ से आने वाले रूह गुलाब की, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरे खुद के लिए किसी तरह का कोई भी फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।